हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल एंड साइकोलॉजी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो जो ये सब्जेक्ट है बहुत इजी है, बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत इजी है, समझो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी तो आप बचपन से ही आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि दिमाग पढ़ना, ठीक है। पर जो साइकोलॉजी होती है अकेला दिमाग पढ़ना होता है, इसका मतलब तो ये सही है कि दिमाग पढ़ना होता है, बट देखो हेल्थ साइंस में ना इसका थोड़ा अलग होता है। हेल्थ साइंस में हम देखते हैं कि देखो जो हमारा साइकोलॉजी हम किसकी पढ़ते हैं, बेसिकली हम पेशेंट की पढ़ते हैं, ठीक है। पेशेंट का माइंड पढ़ते हैं, बट किस कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ते हैं, मतलब कि हम ये भी देखते हैं कि जो पेशेंट क्या सोच रहा है। मतलब कि आपको पता है जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, कि मेरे को क्या डिसीज है, समझ लो कि उसकी रिपोर्ट्स दिखवाने आया डॉक्टर के पास, ठीक है। अब वो उसको पता नहीं रिपोर्ट्स को नहीं पढ़नी आती, ठीक है, इतना समझो। अब वो डॉक्टर क्या बोलेगी रिपोर्ट पढ़ के, उसके माइंड में कुछ स्ट्रेस चल रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम साइकोलॉजी इन साइंस का मतलब हम यही पढ़ते हैं कि वो जो पर्सन है वो अलग-अलग सिचुएशन में क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, क्या सीख रहा है उससे, मतलब कि अलग-अलग सिचुएशन में क्या मतलब कि बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है? तो इसी चीज़ को पढ़ने को हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है? जो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इसी को हम बोल देते हैं साइकोलॉजी इन सेल्फ साइंस, ठीक है? तो डेफिनिशन क्या है इसकी? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इट डील्स विद हाउ पीपल थिंक्स, फील, लर्न, रिमेंबर, परसीव एंड बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। In health science, psychology helps healthcare professional understand patient emotions, attitudes, behaviors and leading to better patient care। कि जो हमारा साइकोलॉजी एक हमारी साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, उसके मेंटल प्रोसेसेस के बारे में कि वो किस कंडीशन में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ये एक हमारे जो डॉक्टर है, मतलब यहाँ पे बोला है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर या फिर हमारा फार्मासिस्ट हो गया, ये उसको हम कह सकते हैं जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट को ये भी बताता है कि आपको उन पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। अगर वो समझ लो कि एब्नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, सपोज करो कि उनको कोई क्रोनिक डिसीज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपने थोड़े अपसेट हो जाएंगे। तो आपको ये साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि आपको उनको मोटिवेट कैसे करना है, आपको माइंड रीड करना है पहले तो, फिर आपको उनका उत्साहन बढ़ाना, आपको ये बताना है कि उनको आपको ऐसे मोटिवेट करना है कि आप जल्दी सही हो जाओगे, आप मेडिसिन लेते रहो, चाहे कोई भी डेंजर डिसीज हो, कितनी भी क्रोनिक डिसीज हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक पेशेंट को, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को यही हेल्प करता है कि हम कैसे पेशेंट का माइंड पढ़ सकते हैं और उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम उसके एटीट्यूड वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आगे स्कोप वगैरह में देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले स्कोप के बारे में रीड कर लेते हैं कि साइकोलॉजी का स्कोप है क्या हेल्थ साइंस में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कि हम ह्यूमन बिहेवियर के पढ़ सकते हैं, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ सकते हैं, समझो कि वो कैसे, मतलब कि समझो जो साइकोलॉजी है, वैसे तो साइकोलॉजी हम सिंपल बोल रहे हैं कि कैसे चल रहा है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो डिप्रेस तो नहीं है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। बट हम हेल्थ साइंस में बात करेंगे कि उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके बाद उसके कम्युनिकेशन स्किल से क्या हम पता कर सकते हैं कि वो पेशेंट क्या फील कर रहा है। अब देखो, अब समझो कि किसी पर्सन को बहुत कैंसर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो यही सोच रहा होगा, हाय मेरे पास कितना दिन रहेगा, मेरे को पता नहीं है ना, उस पर्सन को पता नहीं है कि उसके पास 6 मंथ्स है, 1 मंथ है या फिर 1 ईयर है, ठीक है। तो ये अपने जो डॉक्टर होता है ये उसको पहले तो उसको साइकोलॉजी मतलब कि उसको उस पेशेंट की रीड करना पड़ता है, उसको माइंड, ठीक है। उसके बाद उसको बिहेवियर मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं, उसको मोटिवेट करना होता है कि नहीं यार तुम चाहे उसके पास 6 मंथ्स ही रह गए हैं, नहीं यार तुम मेडिसिन लो, तुम सही हो जाओगे, ठीक है। अब ये तो नहीं कोई डॉक्टर कहेगा, अरे यार तेरे पास 6 मंथ है, 6 मंथ है, क्या करेगा तू, ऐसा तो नहीं को बोलेगा ना। यही बोलेगा ना, अरे कोई बात नहीं तुम मेडिसिन लो सही हो जाओगे। किसी को डायबिटीज है वो यही बोलेगा, मेडिसिन लो, डाइट कंट्रोल करो, अपना शुगर लेवल आपका कम रहेगा, मतलब कि जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में वो कम रहेगा, ठीक है। तो हमें ये ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने में हेल्प करता है। स्टडीज नॉर्मल एब्नॉर्मल बिहेवियर, एक्सप्लेन हाउ थॉट्स एंड इमोशन इन्फ्लुएंस द एक्शंस, हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। तो ओवरऑल हमारे को ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने में बता रहा है। मेंटल हेल्थ में हेल्प्स आइडेंटिफाई मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, प्रमोट्स मेंटल वेलबींग थ्रू काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी सपोर्ट्स। अब आपको देखो ऐसे कई भी जो हमारी परेशानियाँ होती हैं, जो हमारे अब देखो आपको कोई डिसीज़ है, ठीक है? अब कोई डिसीज़ होता है जो हमारे को फिज़िकली दिख जाता है, हमारे नेकेड आई से दिख जाता है। बट जो डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंग्ज़ायटी हर एक चीज़ को हर एक पर्सन को नहीं दिख पाता। ये उसी पर्सन को दिखता है जो अपना इस चीज़ में माहिर होता है, जो अपना साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है? ये वही चीज़ बंदा पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो पर्सन डिप्रेशन में कैसा बिहेव करेगा, अगर उसको एंग्ज़ायटी हो तो वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है? तो ये हमारे को ओवरऑल हमें ये बोला कि हेल्थ साइंस में साइकोलॉजी का ये भी रोल है कि हमारे को किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ पढ़ने में भी हेल्प करता है। मतलब कि अगर उसको कोई एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो उसको भी रीड करने में हेल्प करता है साइकोलॉजी, ठीक है? और उसको हम काउंसलिंग के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं। काउंसलिंग पता है ना? अगर किसी को कोई एंग्जायटी, ट्रॉमा वगैरह होता है, तो वो काउंसलिंग में जाता है। एक पर्सन होता है साइकोलॉजिस्ट वगैरह, वो उसको उसके साथ बातचीत करता है, फिर उसको जज करता है। जो साइकोलॉजिस्ट है उसके बिहेवियर को देख के, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को, उसको कैसे बात कर रहा है, उसको देख के वो जज करके अपना और रिपोर्ट बनाता है कि वो कौन से फेज में गुजर रहा है, डिप्रेशन के कौन से फेज में, है ना? अब उसके बाद है पेशेंट काउंसलिंग, और पेशेंट काउंसलिंग में यही हो गया, ठीक है? अब हेल्थ प्रमोशन
प्रमोशन, मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल्स, एनकरेज एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारे को ये भी हेल्प करती है प्रमोट करने में कि पर्सन को हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाए, मतलब कि वो स्मोकिंग वगैरह छोड़ दे, रोज एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट ले, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह ले, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन हेल्प चेंज अनहेल्थी हैबिट्स इनटू हेल्थी बिहेवियर्स, मतलब कि अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, तो उसको मतलब उसको क्विट आउट करने में भी हेल्प करता है हमारे को साइकोलॉजी, ठीक है। इम्प्रूव ट्रीटमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ केयर आपको पता ही होगा कि हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर, आपको बताइए कोई पर्सन एडिक्टेड है किसी चीज का, तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उसको स्पोर्ट फिजिकल साइकोलॉजिकल, मतलब वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको साइकोलॉजी, एक साथ वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। वो पेशेंट के जो मतलब कि जो पेशेंट होता है, जो एडिक्टेड होता है पेशेंट, उसके बिहेवियर से पता लग सकता है उनको कि ये पर्सन कितना अपने ड्रग्स के मतलब कैसे ड्रग्स के लिए कितना अडिक्ट है, मतलब कितना वो मरी जा रहा है ड्रग्स के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर उसको ड्रग्स में लोग कैसे बिहेव करता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये ड्रग्स के लिए काफी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया है, ये कम एडिक्टेड है, अगर उसको हम क्या चीज करेंगे तो इसका एडिक्शन दूर हो सकता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सब उसको उनको स्पोर्ट्स में लगाते हैं, इंडोर गेम्स में उनको कहते हैं कि आप इंडोर्स गेम खेलो, लूडोस खेलो, चेस खेलो, जिससे अपना माइंड बहुत डिवर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है चेस में बहुत सोचना पड़ता है। या फिर उनको आउटडोर्स गेम खिलवाते हैं, क्रिकेट होगा, स्पोर्ट्स होगा, कोई भी, है ना। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी हमारा हेल्प करता है। कम्युनिकेशन हेल्थ केयर कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है ऑब्वियसली, है ना, कि हम पेशेंट को ट्रस्ट दे सकते हैं। आपको बताइए कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर से बात करता है, तो आपस में उनमें ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन से हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। एम्पैथी भी आती है, ठीक है, सिंपैथी वगैरह भी आती है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अगर हम पेशेंट को समझ लो, एक कोई पेशेंट आया, उसको हम बोल दिए कि यार ये तेरे को बस ये बहुत गंदी बीमारी है, तेरा मतलब इसमें को बहुत तेरे को डेंजर बीमारी, क्रोनिक इलनेस है, तू अब जल्दी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम वही डॉक्टर उसको बोल दे कि नहीं यार आप मेडिसिन लो, आप 1 मंथ में 2 मंथ मेडिसिन लो, डायरेक्टली लो, आप ऐसी मेडिसिन लोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, अगर आप ये चीज छोड़ दोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे को ये हेल्प कर रहा है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको पेशेंट को सेटिस्फाई करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। रिसर्च में भी हेल्प करता है। अब रेलिवेंस क्या है इसका, इंप्रूव पेशेंट केयर, जैसे ऊपर बात की, पेशेंट केयर में भी हेल्प कर रहा है, कैसे, हेल्प्स अंडरस्टैंड पेशेंट इमोशंस एंड नीड्स, प्रमोट्स कंपनसेट एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। आपको वर्डिंग इजी वर्डिंग, आपको थोड़ा वर्डिंग से समझ आ रहा होगा, ठीक है। इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग एनेबल्स फार्मासिस्ट टू एक्सप्लेन मेडिसिन करेक्टली, कि हम जैसे मेडिसिन करेक्टली उनको एक्सप्लेन करना कि दिन में ये 3 बार लेना है, 2 बार लेना है, ठीक है। इंक्रीज पेशेंट कॉन्फिडेंस, पेशेंट को कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना कि आप जल्दी सही हो जाओगे, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनका स्ट्रेस मैनेज करना, जैसे आपको बताइए किसी पर्सन को जैसे सर्जरी होने वाली होती है, तो उसको बहुत स्ट्रेस होता है कि हाई मेरी सर्जरी कैसे होगी, सर्जरी हमारी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो उसको एक पर्सन आश्वासन देता है कि नहीं यार तुम सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम कंडोलेंस उसको उसको कंसोल वगैरह करते हैं ना हम, कि नहीं यार तू सही हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो ये सब डॉक्टर हमारा क्या कर रहा है, उसको एक साथ उसको आश्वासन दे रहा है कि तुम सही हो जाओगे, ठीक है, उसका स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। मेडिकेशन एडेरेंस, एनकरेज पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड करेक्टली। फिर आप तो आपको इसी वर्ड में समझ आ ही जाओगा कि उसको कहे कि पेशेंट रोज ले दवाइयाँ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर एंड अदर क्रोनिक डिसीज, एडजस्ट साइकोलॉजी, मतलब कि जो हमारी कुछ ऐसी भी डिसीज होती है जो साइकोलॉजिकली भी सही हो सकती है, मतलब कि अगर आपको पता है हमारी मतलब कि वर्ल्ड में थर्ड एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। अब जैसे आपने सुने होगा, जैसा मन वैसा तन, कि आप जैसे सोचोगे वैसे आपका शरीर बनेगा। आपने कभी ये भी सुना होगा कि अगर हम खाना कहीं भजन वगैरह खाना सुन के बनाते हैं तो खाना बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है। अगर आप गुरुद्वारों में चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, वहां पे भजन लगे होते हैं, तो वहां का प्रसाद भी बड़ा स्वाद लगता है, ठीक है। बट खाना हमारे घर का उतना स्वाद नहीं बन पाता, क्यों? क्योंकि हम जैसे सुनते हैं वैसे हम आगे हम कह सकते हैं एक्शंस करते हैं आगे, ठीक है। तो जैसा मन वैसा तन, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी आती आती है, ठीक है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम यही सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि अरे यार छोटी सी डिसीज है, सही हो जाएगी, डोंट वरी, है ना। तो ऑब्वियसली वो डिसीज जल्दी सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा इफेक्ट करता है। पेन मैनेजमेंट का मतलब कि हमारी कुछ ऐसी भी हमारी दर्द होती है जो हमारे कह सकते हैं आश्वासन से ही हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक से सही हो सकते हैं, जैसे रिलैक्सेशन, काउंसलिंग, रिड्यूस पेन काउंसलिंग। पता है जैसे बातचीत करने से हम जैसे किसी दर्द कहते हैं ना, यार मेरा दिल बहुत भरा हुआ बड़ा है, कोई मेरे से बात ही कर ले, ठीक है, उसका पेन अंदर उसका रिड्यूस होता है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन मतलब कि जैसे प्रिवेंशन, हाइजीन बरतो, न्यूट्रिशन लो, वैक्सीनेशन करवाओ, ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आपको ओवरऑल देखो, ये आपके जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इतना कुछ समझाने वाला नहीं था यार, सीधा बताऊं, ठीक है। ये आपको एज ए करानी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट बेस नहीं है, ऐसे मैं कोई कंसेप्ट नहीं समझा सकता हूँ। अगर आपको जैसे अदर वीडियोस देखनी है उसमें आपको कंसेप्ट बेस समझाया, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी भी समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।